स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और स्टूडेंट हमने 14th चैप्टर को स्टार्ट किया था सेंटर स्टेट रिलेशंस। स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के बारे में, जिसे कि हम जीएसटी काउंसिल भी कहते हैं। स्टूडेंट बेसिकली जो जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है सबसे पहले जो जीएसटी जो एक्ट आया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी एक्ट के प्रोविज़न्स को ऐड किया गया तो उसके लिए जिससे कि जो हमारा जीएसटी है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, अगर उसका स्मूथ और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना है तो उसके लिए सेंटर और स्टेट के कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट जब ये जीएसटी एक्ट को लाया गया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू, तो इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक जीएसटी काउंसिल का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया। स्टूडेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, जिसे कि जीएसटी काउंसिल कहा जाता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू ही आता है। स्टूडेंट जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसका स्मूथ और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, इसके लिए सेंटर और स्टेट दोनों के ही कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत थी। तो स्टूडेंट इसीलिए जब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 किया जाता है, जिसके अंडर की जीएसटी नाम का एक नया एक्ट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में इंक्लूड किया जाता है। साथ ही स्टूडेंट जो आर्टिकल 279A है उसमें ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो इस चीज़ के लिए एम्पावर्ड हैं कि वो एक ऑर्डर के थ्रू जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। स्टूडेंट जो जीएसटी काउंसिल का जो इस्टेब्लिशमेंट है, अगर इसको हम देखें तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 279A क्लॉज 1 दिया गया है। स्टूडेंट ये जो आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल 279A क्लॉज 1, तो स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि जब से हमारा ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 का कमेंसमेंट किया जाएगा, उस दिन से लेकर 60 डेज़ के अंदर, यानी 2 मंथ के अंदर 60 डेज़ के अंदर क्या करना होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा एक जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट करना होगा। तो स्टूडेंट जो ये आर्टिकल नंबर 279A क्लॉज 1 है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लिए एम्पावर करता है कि जिस दिन से जब से जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 का कमेंसमेंट किया गया है, उस दिन से विद इन 60 डेज़, यानी 60 डेज़ के अंडर 2 मंथ के अंडर क्या होगा, एक जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा इस आर्टिकल 279A क्लॉज 1 में ऐसे प्रोविजंस किए गए थे। तो स्टूडेंट इसी के थ्रू ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी काउंसिल को ऐड किया गया और जीएसटी काउंसिल का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट जब हम जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए ही एक जॉइंट फोरम के रूप में काम करता है। स्टूडेंट जैसा कि जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो उसके लिए जब सेंट्रल लेवल पर जो जीएसटी काम करता है उसको सीजीएसटी कहते हैं, और जो स्टेट लेवल पर जो जीएसटी काम करता है उसे एसजीएसटी कहते हैं। और स्टूडेंट इसी में ही एक इंटीग्रेटेड जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट
जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, जो ये बेसिकली जो 101st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो जीएसटी एक्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जीएसटी से रिलेटेड जो भी लॉज का फॉर्मेशन है, जीएसटी टैक्स का जो इम्पोजिशन है, इसके जो भी इम्पोजिशन को कहिए, टैक्स को लेवी करने का जो राइट है, या फिर इसके कलेक्शन का जो राइट है, या फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन का जो राइट होगा, जीएसटी टैक्स से रिलेटेड जो भी, ये चाहे हम टैक्स को लेवी करने की बात करें, उसको इम्पोज करने की बात करें, या जीएसटी टैक्स के कलेक्शन की बात करें, या फिर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो उससे रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर्स एज वेल एज हमारे सेंटर, या जिसे कि हम पार्लियामेंट कहेंगे, दोनों के ही पास जीएसटी से रिलेटेड राइट्स हैं। तो स्टूडेंट, इसीलिए जब ये जीएसटी है तो इसका जो एफिशिएंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छे से करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और स्टूडेंट, इसके लिए ही इस जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और स्टूडेंट, इसके लिए मैंने आपको कौन सा आर्टिकल बताया? जीएसटी काउंसिल के इस्टेब्लिशमेंट के लिए आर्टिकल 279A क्लॉज 1 में ये प्रोविज़न दिए गए हैं कि जिस दिन से, जब से ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 का कमेंसमेंट किया जाएगा, उसके विदिन 60 डेज़, उसके 60 डेज़ के अंडर ही एक जीएसटी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो ये हमने जो जीएसटी काउंसिल है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, जब इसका इस्टेब्लिशमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा कर दिया जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की ही ज़रूरत होती है, क्योंकि सेंटर के पास भी अपने राइट्स हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, सीजीएसटी से रिलेटेड जो भी टैक्स का जो इम्पोजिशन है, जो कलेक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उससे रिलेटेड सारे राइट्स पार्लियामेंट के पास हैं। अगर हम एसजीएसटी की बात करते हैं, जिसे कि स्टेट जीएसटी कहेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, यानी हमारी स्टेट लेजिस्लेचर के पास होते हैं। तो स्टूडेंट, जब भी हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जब एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना है, तो उसके लिए इन दोनों बॉडीज़ के बीच में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, इसीलिए ये जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट दोनों को ही रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, और स्टेट से भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और सेंटर से भी इसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते हैं, और दोनों उसमें कुछ क्या हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं जीएसटी से रिलेटेड, उनमें अपनी रिकमेंडेशंस को देते हैं। स्टूडेंट, ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जिसमें कि जीएसटी काउंसिल में जो भी सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपस में मिलकर डिसीज़न लेते हैं या फिर रिकमेंडेशंस देते हैं जीएसटी से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, उन स्पेसिफिक मैटर्स को हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहला मैटर ये है कि अभी तक जब जीएसटी नहीं बना था तो उससे पहले ऐसे टैक्सेस, ऐसे सेसेस या फिर ऐसे सरचार्जेस जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता था, या फिर कुछ ऐसे टैक्सेस, कुछ ऐसे सेसेस या फिर कुछ ऐसे सरचार्जेस जो कि लोकल बॉडीज़ के द्वारा लेवी की जाती थी, ऐसे टैक्सेस में से किस किस टैक्स को जीएसटी में मर्ज किया जाना है, इस चीज़ का जो डिसीज़न है वो इस जीएसटी काउंसिल में सेंटर और स्टेट दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा लिया जाता है कि अभी तक सेंटर का कौन सा टैक्स ऐसा है कि जिसको अब हम जीएसटी में इंक्लूड करेंगे, जीएसटी में मर्ज कर देंगे, या फिर स्टेट के कौन से टैक्स को जीएसटी में मर्ज किया जाना है, या फिर लोकल बॉडीज़ का ऐसा कौन सा टैक्स है कि जिसकी अथॉरिटी अभी तक लोकल बॉडीज़ के पास थी लेकिन अब उसको जीएसटी में मर्ज करना है या नहीं करना है,
इस चीज़ का जो भी डिसीज़न है वो सब भी ये जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही लिया जाता है। स्टूडेंट ऐसे ही जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं कि इसमें जिनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट किया जाना है। स्टूडेंट कोई भी ऐसी सर्विसेज जहां पर या फिर गुड्स जिन पर जीएसटी नहीं लगाया जाना है या उनको जीएसटी से छूट देनी है, इस चीज़ का जो डिसीज़न है वो भी इस जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही लिया जाएगा कि ऐसे कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखना है। तो ये चीज़ भी कौन डिसाइड करेगा? ये सब चीज़ें भी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। स्टूडेंट इसके साथ ही जो हमारी जीएसटी काउंसिल है उसका ये भी काम होता है कि जितने भी जीएसटी से रिलेटेड जो भी लॉज हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाए, जो भी जीएसटी से रिलेटेड प्रिंसिपल हैं कि स्टूडेंट किसी भी टैक्स में मींस कि जो जीएसटी का जो टैक्स है उसको किस प्रकार से लेवी किया जाए, किस प्रकार से उसको इम्पोज़ किया जाए और उसके इम्पोज़ करने की क्या प्रोसेस होगी, ये सब का जो इन सब का जो डिसीज़न होता है वो भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही लिया जाता है। और स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है कि जैसे जीएसटी के द्वारा कि किस वस्तु पर, किस गुड्स पर या फिर किस सर्विस पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट का टैक्स लगाया जाएगा, जैसा कि ये अपोर्शनमेंट ऑफ द जीएसटी लिखा हुआ है कि किसी भी कोई फर्म है या कोई भी कंपनी है या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन का कोई भी फर्म है तो उसमें उसके प्रॉफिट का कितने परसेंटेज पर टैक्स का एप्लीकेशन किया जाएगा, जीएसटी का एप्लीकेशन किया जाएगा। इन सब से रिलेटेड जो भी रूल्स का फॉर्मेशन है वो भी इस जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही किया जाता है। और स्टूडेंट ऐसी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंटर स्टेट ट्रेड या कॉमर्स में इंक्लूड हों, उसमें हो, उनके लिए भी उनकी सप्लाई से रिलेटेड या फिर उन पर जो भी टैक्स का जो इम्पोजिशन से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं वो भी इस जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अगर कोई भी ऐसी सर्विसेज हैं, कोई भी ऐसी गुड्स हैं जिनकी सप्लाई इस तरीके से हो रही है कि वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर उनका जो ट्रेड और कॉमर्स का कमेंसमेंट होता है तो उससे रिलेटेड कि ऐसी गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं उन पर जो टैक्स का इम्पोजिशन है वो किस तरीके से किया जाएगा या फिर टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से स्टेट के बीच में किया जाएगा या सेंटर या स्टेट के बीच में कितना टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, तो ये सब जो डिसीज़न है ये भी इस जीएसटी टैक्स काउंसिल के द्वारा ही लिया जाता है। और स्टूडेंट साथ ही कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनका कि जैसे टर्नओवर है, कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, अगर उसका टर्नओवर एक लिमिट से कम आता है जिसे कि थ्रेशोल्ड लिमिट कहा गया है, जो कि जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही वो थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड की जाएगी कि उससे नीचे अगर किसी कंपनी का, किसी फर्म का अगर टर्नओवर है तो उसको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। स्टूडेंट और ऐसी कंपनी जिनका टर्नओवर जीएसटी के द्वारा एप्लीकेबल, जीएसटी के द्वारा जो डिटरमाइन की गई जो थ्रेशोल्ड लिमिट होगी अगर उससे ज़्यादा होगा तो उनको जीएसटी काउंसिल में खुद को रजिस्टर करना होगा और उनको जीएसटी को फिल करना होगा, यानी जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है उसको देना होगा ऐसी फर्म्स जिनका टर्नओवर इस थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा हो। और स्टूडेंट ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जिन पर किसी भी कंपनी का जो टर्नओवर है अगर वो जो जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो थ्रेशोल्ड लिमिट का डिटर्मिनेशन किया गया है अगर उस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम टर्नओवर है तो तब उस कंडीशन में उसको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा, यानी उस पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं लगाया जाएगा। स्टूडेंट इसके साथ ही अगर हम जीएसटी काउंसिल के रोल की बात करें, उसके फंक्शन की बात करें, तो जो भी
हम जीएसटी के जो बैंड सुनते हैं कि कितना उन पर कितना परसेंटेज है, जैसे जीएसटी के रेट्स हमने सुने थे, 5% का बैंड बनाया जाता है, 10% का बैंड बनाया जाता है, 12% का बैंड बनाया जाता है, 18% और 28%। ये क्या है, डिफरेंट रेट्स के अलग अलग बैंड हैं कि जीएसटी पर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर कितना जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये सब जो रेट्स हैं, जो ये बैंड्स हैं अलग अलग, कि 5% टैक्स लगना है, कि 12% लगना है, कि 18% लगना है, कि किस सर्विसेज या किस गुड्स पर 28% टैक्स लगना है, इन सब का भी जो बैंड्स हैं, जो इनके रेट्स हैं, ये सब भी कौन डिसाइड करेगा। ये सब का जो डिसीज़न है वो भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही लिया जाता है। जैसा कि स्टूडेंट हम जीएसटी से रिलेटेड जो भी हम बैंड्स देखते हैं, जैसा अभी मैंने बताया 5% की 10% या 12% या 18% का बैच है, या फिर 28% इस पर जीएसटी लगेगा। तो ये सब क्या हैं, जीएसटी के बैंड्स हैं, या फिर किस रेट से उसको इम्पोज किया जाना है, ये सब भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। और स्टूडेंट साथ ही जब ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जब एडिशनल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, या फिर रिसोर्सेज को किसी स्पेसिफाइड पीरियड में, मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी है या डिज़ास्टर आता है, तो उस टाइम पर जब जीएसटी के द्वारा, अगर जीएसटी काउंसिल के द्वारा अगर अपने जो रेट्स हैं जो या बैंड हैं इनके, उनको अगर इंक्रीज़ किया जाना है किसी नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पर, या फिर किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड पर, या फिर डिज़ास्टर के टाइम पर, तो वो भी जो एडिशनल रेट्स किए जाएंगे, जो स्पेशल प्रोविज़न किए जाएंगे, उन सब का राइट भी हमारी जीएसटी काउंसिल के पास ही होता है। स्टूडेंट इसमें ये समझाया गया है कि मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, तो उस टाइम पर जीएसटी काउंसिल को अगर ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करना है, तो उस टाइम पर वो जीएसटी के जो रेट्स हैं, जो बैंड्स हैं, उनको इंक्रीज़ कर सकती है किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। तो स्टूडेंट इसका राइट भी हमारे जीएसटी काउंसिल के पास होता है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ा और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, और इसके लिए हमने पढ़ा कि जो ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल है, जिसे कि हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं, बेसिकली इसको जीएसटी के सेंटर और स्टेट के बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जीएसटी टैक्स का जो कलेक्शन है, जो उसका इम्पोजिशन है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए सेंटर और स्टेट के द्वारा आपस में मिलकर इस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। और स्टूडेंट इसके लिए हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ा, इसके लिए हमने आर्टिकल पढ़ा 279A क्लॉज 1, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और इसमें कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो जिस दिन से हमारा 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 है, इसका कमेंसमेंट किया जाएगा, उसके 16 डेज़ के टाइम पीरियड के अंदर ही प्रेसिडेंट के द्वारा एक जीएसटी काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए। तो स्टूडेंट ये सब हमने जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया हो। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।